गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे लेसन नंबर 4 द द्रोणा ऑफ स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड के द्रोणा विलियम टेल के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमारे देश के गुरु द्रोणाचार्य धनुर्धर विद्या में निपुण थे, ठीक उसी प्रकार स्विट्जरलैंड के जो विलियम टेल हैं वो भी धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हैं। उनका भी कभी भी निशाना कैसा नहीं होता था, चूकता नहीं था, यानी अचूक निशाना लगाने वाले। विलियम टेल वाज नॉट एन आउटलो यानी विलियम टेल एक अपराधी नहीं था। एज सम ऑफ हिज एंटागोनिस्ट ब्रांडेड हिम, जैसे कि उनके कुछ विरोधी उनको क्या कहते थे, बुलाते थे। ही बिलोंग्ड टू ए ट्राइब यानी वह एक जनजाति से संबंध रखता था। विच इनहैबिटेड द जंगल ऑफ स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड के जंगलों में निवास करते थे। दिस ट्राइब थाट यानी ये जो जनजाति सोचती थी या आदिवासी, दैट कि इट हैड ए स्पेशल मिशन ऑफ लाइफ, कि उनके जीवन का एक विशेष लक्ष्य है। गॉड हैड सेंड दीज पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड टायरनी, यानी भगवान ने उन्हें किसके लिए भेजा, अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब रियरली केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी इस जो आदिवासी लोग थे यानी जनजाति के लोग पर्वतों से बहुत ही कम बाहर आते थे, यानी जंगलों में ही रहते थे वहीं पर। दे वर कंटेंट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द जंगल्स, जो जंगलों से उन्हें प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे, उसी में संतुष्ट रहते थे। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ट्राइब वाज टू रियर शीप एंड काउज, यानी इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, भेड़ पालते थे और गायों को पालते थे। दे सप्लाइज मिल्क एंड मटन टू द सोल्जर्स हु इनकैम्प्ड इन जंगल्स फॉर देयर ट्रेनिंग, यानी वह मीट और दूध जो सैनिक होते थे ट्रेनिंग में, शिविर में, उनको सप्लाई करते थे। द सोल्जर्स गेव देम देयर यूज्ड यूनिफॉर्म, फिर जो सिपाही होते थे उनको जो पहनी हुई यूनिफॉर्म यानी ड्रेस होती थी, पोशाक होती थी, उनको देते थे। द यूथ्स यानी कि जो नौजवान होते थे, वोर दीज मिलिट्री आउटफिट्स, यानी इस मिलिट्री की जो पोशाक थी वो पहनते थे। एंड प्राइडेड इन कॉलिंग, और अपने आप को क्या करते थे, गौरवान्वित महसूस करते थे, यानी उन्हें अगर कोई कहता था रक्षक तो उन्हें कैसा, बहुत ही गर्व महसूस होता था। ऑफ द अप्रेस, यानी जो उत्पीड़न से लोग होते थे या जो एग्राइब्ड यानी जिनके प्रति क्या होता, जुल्म होता था उनके द्वारा। विलियम टेल वाज वन सच यंग फेलो, उन्हीं में से एक विलियम टेल भी थे। ही वाज टॉल एंड स्ट्रांग, वह लंबा और बहुत ही ताकतवर था। ही वाज लुक्ड अपॉन एज द बेस्ट आर्चर, यानी वह एक सबसे अच्छा धनुर्धर दिखता था। ऑफ हिज ट्राइब, अपने आदिवासियों में। ही वाज फ्रीडम लविंग एंड फियर्ड नॉन बट गॉड, यानी वह स्वतंत्रता परक व्यक्ति था, स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति से डरते थे। किससे, वह सिर्फ भगवान से डरने वाला व्यक्ति था और किसी से भी नहीं डरता था। मेंशन गेस्लर वाज द ड्यूक ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी मेंशन गेस्लर उस समय स्विट्जरलैंड का राजा था। ही वाज क्रूअल एंड विक्ड, वह बहुत ही निर्दयी और दुष्ट राजा था। ही क्लेम्ड टू बी द सेवियर ऑफ द हिज पीपल, वह दावा करता था कि वह सभी लोगों का क्या, सेवियर, यानी सभी को बचाने वाला है। हिज वैनिटी, उसकी जो दुष्टता थी, वैक्स्ड एट सच अगली लिमिट्स, कोई भी लिमिट नहीं थी। दैट ही विश टू वर्शिप सो मच सो दैट वन डे द ड्यूक्स हाइट वाज पुट ऑन ए लॉन्ग पोल इन द मार्केट स्क्वायर, यानी वो क्या करता था, वह हमेशा यह सोचता था कि लोग उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, उसकी बात को माने। इसलिए उसने किया क्या, एक दिन अपनी जो कैप था यानी जो टोपी थी, एक मार्केट के चौराहे पर लगवा दी पोल के ऊपर, और ये कहा कि जो भी यहाँ से निकलेगा वह उसका क्या करेगा, सम्मान करेगा। सो मच सो दैट वन डे ड्यूक्स वाज पुट ए लॉन्ग पोल इन, इस मार्केट स्क्वायर में। एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, हु पास्ट बाई इट, जो भी यहाँ से गुजरेगा, हाइट टू सल्यूट द हाइट, वह क्या करेगा, इस जो कैप यानी कि टोपी रखी उसको क्या करेगा, सलाम करेगा। पीपल वर एफ्रेड ऑफ मेंशन गेस्लर, यानी सभी लोग इस
मेंशन जेसलर से डरते थे, सो इसलिए एवरी पासर यानी जो भी यहाँ से गुजरता था, बाय साइलेंटली शांतिपूर्वक, वुड झुकता था, एंड सैल्यूटेड द हैट और उसकी जो टोपी थी उसको सलाम करता था। मोर एवर जब हिज सोल्जर्स स्टूड बाई द मेक एवरीबडी गो टू द ड्यूक्स हेट और उसने टोपी जो लगाई थी उसके पोल यानी जो खंभा था उसके दोनों तरफ क्या किया था, अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया था। और इसलिए खड़ा किया था प्रत्येक व्यक्ति निकले उनसे क्या करवाए, ज़बरदस्ती सलाम करवाए और झुकवाए। विलियम टेल हाइपेन टू पास दैट वे किसी कारणवश विलियम टेल भी वहाँ से गुजरे। हिज सन आल्सो ए कंप्लेन हिम उनके साथ उनका पुत्र भी था। विलियम टेल हु वुड ओनली गो टू गॉड वह सिर्फ किसके आगे अपना सर झुकाते थे, भगवान के आगे। टुक नो नोटिस आइदर ऑफ द हेड ऑफ द सोल्जर ना तो उन्होंने सिपाहियों की तरफ ध्यान दिया और ना ही उन्होंने क्या किया, उस टोपी की तरफ ध्यान दिया। ही पास्ड बाई द पोल इन ए निगलेक्टफुल वे यानी वह उन्होंने उस पोल से निकल गए, उन्होंने क्या किया, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ही स्कॉर्नफुली बस्ट इनटू लाफ्टर व्हेन गैसलर सोल्जर आस्क्ड हिम टू गो टू द हेट यानी उसकी तरफ क्या करने लगा, हंसने भी लगा, उनका मखौल उड़ाने लगा जब उन सिपाहियों ने उससे क्या कहा कि इस जो कैप है यानी टोपी है इसको सलाम करे और उसके सामने झुके, उनका क्या करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। द सोल्जर टुक विलियम टेल टू द ड्यूक यानी फिर सिपाही विलियम टेल को कहाँ ले गए, राजा के पास। एंड टोल्ड हिम और उन्हें बताया दैट कि टेल डिसओबेड देम कि टेल ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। एंड डिड नॉट गो टू द हेट और आपकी जो कैप है उसके सामने सलाम नहीं किया। दे एक्यूज्ड हिम ऑफ एक्साइटिंग अदर्स टू इंसल्ट द हेट यानी उन्होंने क्या किया, गालियाँ दी और दूसरे लोगों को भी उत्तेजित किया कि वह आज्ञा का पालन ना करे। वेन गैसलर हियर डिड जब गैसलर ने यह सुना, ही बिकेम वेरी एंग्री तो वह बहुत ही क्या हो गया, गुस्सा हो गया। टेल्स यंग सन हु वाज स्टैंडिंग इन द क्राउड यानी टेल का जो पुत्र था वह भीड़ में खड़ा था। केम फॉरवर्ड आगे आया। एंड टुक होल्ड ऑफ हिज फादर्स हैंड और अपने पिता का क्या पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। गैसलर्स ने गैसलर जानता था दैट विलियम टेल वाज ए फेमस आर्चर कि विलियम टेल एक प्रसिद्ध आर्चर है, धनुर्धर है। गैसलर हिमसेल्फ काट टेल्स सन यानी उसने क्या किया, गैसलर ने क्या किया, विलियम टेल के पुत्र को पकड़ लिया। बाय द आर्म एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टाई द बॉय टू ए ट्री और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके लड़के को क्या किया जाए, एक पेड़ में बांध दिया जाए। एन एप्पल वाज प्लेस्ड ऑन द बॉयज हेड और इस लड़के के सर के ऊपर क्या रख दिया जाए, एक सेब रख दिया जाए। देन गैसलर टर्न टू टेल उसके बाद गैसलर टेल की तरफ देखा और कहा, इफ़ यू कैन शूट द एप्पल ऑफ योर सन सेड यू विल बी सेट फ्री यदि आप अपने जो लड़का है उसके सर के ऊपर जो सेब रखा है उसको काट देंगे तो क्या है, आपको मैं फ्री कर दूंगा। विलियम टेल सेड विलियम टेल ने कहा, आई एम इंडीड ए गुड आर्चर मैं एक अच्छा आर्चर हूँ, बट लेकिन नो बडी कैन बी श्योर ऑफ हिटिंग सच ए स्मॉल टारगेट फ्राम सच ए ग्रेट डिस्टेंस लेकिन फिर भी छोटा सा टारगेट इतनी दूर से करना बहुत ही मुश्किल है। इफ़ माई एरोज मिस्ड यानी यदि मेरा जो तीर है मिस हो गया, द एपिल यानी एपिल को सो मच एज हेयर यानी एक बाल के बराबर भी एपिल से क्या हो गया, मिस हो गया निशाना। इट विल किल माई सन तो मैं ये क्या करेगा, मेरे पुत्र को मार देगा। पनिश मी मुझे सज़ा दीजिए, बट स्प्रे माई सन यानी लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। द क्रूअल ड्यूक जस्ट लुक्ड एट हिम एंड सेड उस दुष्ट यानी कि निर्दयी राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, यू हैव द करेज टू डिसओबे मी आप में साहस है मेरी आज्ञा का पालन न करने का। इफ़ यू डू नॉट सो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, बोथ यू दोनों को
एंड योर सन, और आपके पुत्र और आपको भी, विल बी विक्टिम्स ऑफ माई रेथ, तो आप मेरे गुस्से का शिकार होंगे दोनों लोग। टेल्स आई फ्लैश विद एंगर, यानी टेल की आंखें गुस्से से भर गईं। ही सेड, उसने कहा, ऑल राइट, ठीक है। दैट विल बी डन, ठीक है, ऐसा ही होगा। ही टुक हिज बो, उसने अपना धनुष उठाया। क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद की। सैट ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के बल बैठ गया। एंड प्रेड टू हिज गॉड, और अपने भगवान की पूजा करने लगा। देन ही स्टूड इरेक्ट, उसके बाद वह सीधा खड़ा हुआ। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए। ही प्लेस्ड एन एरो इन हिज बो, उसने एक अपने धनुष में एक तीर लगाया। ही टूक ए केयरफुल एम ऑफ एपल, उसने सावधानी पूर्वक सेब पर निशाना लगाया। द ऑनलुकर्स, जो दर्शक थे, हेल्ड देयर ब्रीथ, यानी इन सभी की क्या हो गई, सांसें रुक गईं। द बॉय आल्सो स्टूड अप स्टेट, लड़का भी सीधा खड़ा रहा। एंड स्टिल, एक जगह पर स्थिर। इन ए ट्विंकल, यानी एक ही चमक में। द एरो लेफ्ट द वो, यानी जो तीर था उसने क्या किया, धनुष से निकला। लाइक ए फ्लैश, यानी एक प्रकाश की तरह, फ्लैश ऑफ लाइट। एंड कट द एप्पल इनटू 2 पीसेस, और उसके बाद जो सेब को 2 भागों में उसने काट दिया। द प्यूपिल ऑफ द प्यूपिल, यानी लोगों ने, टू द जीर ऑफ ड्यूक, यानी लोगों को क्या किया, ताना दे, यानी किसको, राजा को। चीयर टेल, और उसकी प्रशंसा की, किसकी, विलियम टेल की। एंड विद ए क्राई ऑफ जॉय, यानी प्रसन्नता की खुशी में। द बॉय रन इनटू हिज फादर्स आर्म, यानी अपने पिता की भुजाओं में दौड़ता चला गया। द सोल्जर्स, सिपाही, टू प्रेज्ड, यानी उन्होंने भी प्रशंसा की। द स्किल एंड करेज ऑफ बोथ द फादर एंड द सन, यानी जो सैनिक थे उन्होंने भी क्या किया, दोनों पिता और पुत्र के साहस और उनकी योग्यता की प्रशंसा की। एज विलियम टेल टुक हिज सन इन हिज आर्म, जैसे ही विलियम टेल ने अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठाया। ए सेकेंड एरो फेल आउट ऑफ हिज क्वेवर, तो उसके तरकस से दूसरा जो तीर था वह गिर गया। दैट वाज गुड शॉट, यह बहुत ही अच्छा शॉट था। सेड गेस्लर, गेस्लर ने कहा, बट, लेकिन, टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट दैट सेकेंड एरो वाज सो फार, ये जो दूसरा तीर था वह क्या था, किस। दैट एरो, यानी वह जो तीर था, आई हैड रेडी फॉर यू, मैंने आपके लिए तैयार रखा था। रिप्लाइड टेल, रिप्लाई दिया, किसने उत्तर दिया, विलियम टेल ने। इफ़ आई हैड मिस्ड माई एम, यानी कि यदि मैं अपना निशाना चूक जाता। एंड किल्ड माई सन, और मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाती। विद दीज बोल्ड वर्ड्स, इन साहसी शब्दों के साथ, टेल, यानी कि विलियम टेल थे, फियरलेसली लेफ्ट द प्लेस, यानी उन्होंने बिना भय के उस जगह को छोड़ दिया। विद हिज सन, अपने पुत्र के साथ। फॉर हिज होम एमंग द माउंटेन्स, यानी पर्वतों से होते फिर क्या हुआ, वो अपने घर चले गए। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से विलियम टेल ने अपने साहस, अपने धनुष विद्या से या अपने अच्छे निशाने से अपने को बचाया और अपने पुत्र को भी बचाया। थैंक यू।